भारत में शायद ही कोई महाभारत के बारे में ना जानता हो। हर कोई इस धर्म और सच्चाई के लिए लड़े गए युद्ध के बारे में जानता है और अगर धर्म ग्रंथों के माने तो ये 100% सच था और भागवत गीता जो एक एक चीज कही गई है वो सच में हुई थी। पर वही आज के कई ऐसे लोग हैं जो इसे झूठा मानते हैं और बस इसे एक मनगढ़ंत कहानी यानी कि माइथोलॉजी मानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के 8 ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि महाभारत सच में हुई थी और वो बस एक माइथोलॉजी नहीं है। नंबर 1, श्री कृष्ण की द्वारका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है ये नगरी जल में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। और अगर महाभारत माइथोलॉजी होती तो फिर उसका मतलब है कि द्वारका नगरी भी नहीं होनी चाहिए। पर आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है और इसके सबूतों से ये पता चलता है कि यही द्वारका नगरी है जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, क्योंकि इसे जितना पुराना बताया जा रहा है उसी वक्त के आसपास महाभारत हुई थी। नंबर 2, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के हिसाब से जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। तभी भगवान शिव गुप्त काशी में थे, लेकिन वो पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसीलिए गुप्त काशी से पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर किसी दूसरी जगह पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां पर मौजूद दूसरे नॉर्मल बैल के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने फिर भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से बैल रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वो स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था, क्योंकि ये मंदिर इस युद्ध का जीता जागता सबूत है जिसे नकारा नहीं जा सकता। नंबर 3, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। हम तो ये सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की जमीन लाल हो गई थी और आज भी वहाँ के कई स्थानों की मिट्टी लाल कलर की है और आज भी इसे साफ साफ देखा जा सकता है। इसी के साथ पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गाड़ा गया, जिनकी जांच में ये पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। यहाँ पर कई तलवार से लेकर अलग अलग प्रकार के हथियार भी मिले हैं और एक ही जगह पर इतने तादाद में हथियार होने का सीधा इशारा किसी बड़े युद्ध की तरफ से होता है। नंबर 4, अर्जुन का चक्रव्यूह। आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जानते होंगे, जिसके अंदर जाने का रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और बस अर्जुन ही इसमें से बाहर निकल सकता था। लेकिन क्या आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16वीं सिंघवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर बनाया था ताकि वो इसे अच्छे से समझ सके और आज भी यहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है। इतने बड़े सबूत होने के बाद भी लिबरल लोग महाभारत को माइथोलॉजी बोलने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा। ये अस्त्र ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एक ऐसा हथियार था जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। साथ ही जो इसे चलाता है वही इसे वापस लाने की क्षमता भी रखता है। ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बारे में रामायण से लेकर और भी कई युद्ध भी हो चुके हैं। जैसे कि रामायण में भी लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने की सोची तो भगवान श्री राम ने ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका
प्रयोग करना सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी और बिल्कुल आज के न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ये पूरे देश की पॉपुलेशन को तबाह कर सकता है। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में ये सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। धर्म ग्रंथों के हिसाब से रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। ये अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता है। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। यहाँ तक कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा, उसे बनाने के लिए महाभारत के ब्रह्मास्त्र से ही प्रेरणा ली थी। और फिर एक इंटरव्यू में रोते हुए उन्होंने महाभारत का श्लोक भी बोला, क्योंकि उनके हिसाब से न्यूक्लियर बॉम्ब उनकी सबसे बड़ी खोज नहीं है, बल्कि सबसे बेकार खोज थी और उसे इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने इसे क्यों बनाया। नंबर 6, घटोत्कच का कंकाल। कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला, जिसको देखकर ये पता लगाया गया कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। तभी ये बात उठने लगी कि ये कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। नंबर 7, कुंती पुत्र कर्ण का अंग राज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार में भेंट किया अपने सबसे प्रिय दोस्त के रूप में। और आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ माना जाता है जरासंध ने भी अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिया था और आज उसे बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। भले ही इनके नाम बदल गए हैं, लेकिन दोस्तों इन राज्यों का स्थान वही है जहां कल था। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। नंबर 8, श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने भागवत गीता पढ़ी होगी वो ये भी जानते होंगे इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइन में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें और समझे तो वो कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। गीता में जो बातें लिखी हैं वो किसी आम व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती हैं। भले ही मानव सभ्यता का विकास काफी हो गया हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। ये सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी हुआ। आज ज्यादातर हिंदू परिवार के घर पर श्रीमद् भागवत गीता मौजूद है, यानी कि हम सब के घर पर एक जीता जागता सबूत है महाभारत के होने का। तो कभी मत सोचना कि महाभारत बस एक माइथोलॉजी है, यानी एक दंत कथा थी। तो दोस्तों ये है 8 सबूत जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।